अध्याय 9 क्रिया वर्ड। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए और ध्यान दीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पढ़ा रही हैं से कर्ता द्वारा कार्य करने या होने का बोध होता रहा है। अतएव यह सब क्रिया शब्द है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द मूल धातु में ना जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे चल जमाना चलना, देख जमाना देखना, आ जमाना आना, हंस जमाना हंसना, पढ़ जमाना पढ़ना, सो जमाना सोना, जा जमाना जाना, उड़ जमाना उड़ना। अब आइए क्रिया के भेदों के बारे में जानें। क्रिया के भेद दो आधारों पर निश्चित किए जाते हैं। एक कर्म के आधार पर, दो रचना के आधार पर। एक कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, दर्जी कपड़े सिल रहा है, सोनू कार चला रहा है। इन वाक्यों में कई क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर केवल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सब क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे माताजी ने भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन। नौकरानी ने बच्चों को सुलाया। किसे सुलाया? बच्चों को। दादाजी ने पोते को बुलाया। किसको बुलाया? पोते को। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, क एक कर्मक क्रिया, ख द्विकर्मक क्रिया। क एक कर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका एक ही कर्म होता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैदान में बकरियां चर रही हैं, माली ने फूल तोड़े। इन वाक्यों में केवल एक ही कर्म बकरियां एवं फूल का प्रयोग किया गया है। खा द्विकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के लिए दो दो कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मालकिन ने बच्चे को दूध पिलाया, गीता ने सीता को कलम दिया। दो अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है एवं जहाँ कोई काम नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नूतन मुस्कुराती है, रंजीत दौड़ता है, शेर दहाड़ता है। इन वाक्यों में आय क्रिया मुस्कुराती है, दौड़ता है तथा दहाड़ता है अकर्मक है। इनमें कोई भी कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं रोना, हंसना, टहलना, चलना, नहाना, छींकना, खांसना, देखना, खाना आदि। दो रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं, क सामान्य क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग प्रेरणार्थक क्रिया, घ नाम धातु क्रिया, ड़ पूर्वकालिक क्रिया। क सामान्य क्रिया, ऐसे सभी वाक्य जिनमें केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी ने भोजन परोसा, नंदिनी नानी जी के घर गई, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को क्रिया के सभी रूपों को विस्तार पूर्वक बताते हुए सभी भेदों की पहचान वाक्य निर्माण द्वारा करना सिखाएं। ख संयुक्त क्रिया, जिस किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य को पूरा करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तोते उड़ गए, चोर भाग गए, हिरन दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन छपे शब्द क्रियाएं हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि संयुक्त क्रिया में पहली मुख्य और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे ऊपर के तीनों उदाहरणों में क्रमशः उड़, भाग तथा दौड़ मुख्य क्रियाएं हैं और गए, गए तथा रहे हैं सहायक क्रियाएं हैं। अतएव मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ग प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त ऐसी क्रिया जिसे कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रंजना नौकरानी से खाना बनवाती है, पिताजी नौकर से गाड़ी साफ करवाते हैं, सरिता ब्यूटिशियन से फेस मसाज करवाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः नौकरानी, नौकर तथा ब्यूटिशियन कार्य करते हैं। इनके कार्य करने की प्रेरणा क्रमशः रंजना, पिताजी और सरिता द्वारा मिल रही है। अतएव ये क्रियाएं बनवाती, साफ करवाते तथा करवाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। घ नाम धातु क्रिया,
जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाक्यों से बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बदमाश जमीन को हथियाता है, नेताजी किसानों का दिल दुखाते हैं, अध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाती है। अन्य नाम धातु क्रियाएं हैं गरमाना, लज्जाना, बतियाना, सठियाना, बरसाना, फिसलाना, ठंडाना, दोहराना, झनझनाना, हिनहिनाना, खटखटाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी ने गिनकर रुपए रखे, सुनंदा ने गीत गाकर नृत्य किया, दिनेश ने झुककर प्रणाम किया। उपयुक्त वाक्यों में गिनकर, झुककर तथा गाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया से पहले ही पूर्ण या संपन्न हो चुकी हैं। रंजक क्रिया। अर्थ का रंजन करने वाली क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती हैं। कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ाती है। जैसे बाजार से कुछ फल ले आना, कविता चौंक उठी, स्नेहा साड़ी पहन चुकी। आइए पुनरावृत्ति करें। लिंग किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर तय किए जाते हैं, क कर्म के आधार पर तथा ख रचना के आधार पर। धातु मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सकर्मक कर्म रहित, अकर्मक कर्म रहित। एकर्मक क्रिया एक ही कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया दो कर्म होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद सामान्य क्रिया एक क्रिया का प्रयोग, संयुक्त क्रिया दो या इससे अधिक क्रिया का प्रयोग, प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे से क्रिया करवाना। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व यह क्रिया पूरी होती है। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क रंजक क्रिया का उदाहरण बताइए। बाजार से कुछ फल ले आना। ख तोता उड़ गया। वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया बताइए। उड़ गया संयुक्त क्रिया है। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क क्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, उड़ना आदि। ख सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। जिस कार्य में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तथा वाक्य में जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पे पड़ता है वहाँ कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ग रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। घ प्रेरणार्थक क्रिया का सोदाहरण परिचय दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त ऐसे वाक्य जिसे कर्ता स्वयं ना कर किसी अन्य को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रंजना नौकरानी से खाना बनवाती है। ड़ रंजक क्रिया किसे कहते हैं? अर्थ का रंजन करने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न 2 दिए गए वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। क रंजन हंसता है अकर्मक क्रिया। ख सुनंदा पुष्पा को कर्म देती है सकर्मक क्रिया। ग पिताजी अखबार पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। घ नौकरानी साड़ी धो रही है सकर्मक क्रिया। ड़ माली ने गमले सींचे एक कर्मक क्रिया। च अध्यापिका पढ़ाती है अकर्मक क्रिया। छ छात्रगण परीक्षा दे रहे हैं द्विकर्मक क्रिया। ज नेताजी ने नवयुवक का उत्साह बढ़ाया द्विकर्मक क्रिया। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनवाएं। बोल बुलवाती, पिस पिसवाती, सुन सुनवाती, डूब डुबाती, लिख लिखवाती, चाल चलवाती, उठ उठाती, पढ़ पढ़वाती, चल चलवाती, ठेल ठेलवाती, जाग जगवाती, डर डरवाती। प्रश्न 4 दिए गए शब्दों से नाम धातु क्रिया बनवाइए। लात लतियाना, बात बतियाना, साठ सठियाना, गर्म गरमाना, दोहरा दोहराना, चिकना चिकनाहट, बड़बड़ बड़बड़ाना, भिन 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 भिनाना, अपना अपनाना, जूता जुतियाना, लज्जा लजवाना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, झूठ झुटलाना, थर थर थर्राना, हिच 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 हिचाना, टिम टिम टिमटिमाना, हिन हिन हिनहिनाना, सोटा सोटना, फटकार फटकारना। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनिए। क नन्हे भोजन करते हैं। वाक्य में क्रिया है भोजन करता है नन्हे। उत्तर करता। ख राजू साइकिल चलाता है में क्रिया है
सामान्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। उत्तर अकर्मक क्रिया। ग आजकल अनेक विषयों को फिल्माया जा रहा है में क्रिया है अकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, रंजक क्रिया। उत्तर प्रेरणार्थक क्रिया। घ माताजी ने बच्चों की आया से मालिश करवाई में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उत्तर प्रेरणार्थक क्रिया। ड़ मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया में क्रिया है अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। उत्तर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न 6 दी गई प्रेरणार्थक क्रियाओं से वाक्य का निर्माण करें। खिंचवाना, भैया को बुलाकर लाओ, कुएं से रस्सी खिंचवाना है। पढ़वाना, आज छोटी बहन को यह पाठ पढ़वाना है। चमकाना, जरा सी डांट पड़ते ही उसने अपने जूते चमकाने शुरू कर दिए हैं। चलवाना, यही सही समय है, छोटे बच्चे को चलवाना शुरू कर देना चाहिए। सुलाना, बच्चों को सही समय पर सुलाना चाहिए। खिलाना, छोटे बच्चे को खिलाना अच्छा लगता है। जितवाना, आज मुझे इंडिया को जितवाना है। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7 क्या प्रत्येक क्रिया सकर्मक होती है, सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8 किसी समाचार पत्र में से क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए तथा क्रिया के भेद का नाम भी लिखिए। प्रश्न 9 दी गई सारणी में से क्रिया शब्द छांटकर उनके भेद का नाम भी लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य, हमें निरंतर महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए ताकि समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।